हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की खुशखबरी बड़ी अच्छी न्यूज़ है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। इंडिया क्रश इंग्लैंड बाय 336 रन्स टू सील फर्स्ट एवर टेस्ट विन एट, अब यह जगह मुझे नहीं पता, एडबास्टन, पता नहीं एजबास्टन है कि एजबास्टन है शायद। लेवल सीरीज 1-1। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। वो काम जो पटौदी न कर पाए वाडेकर से ना हुआ, वेंकट राघवन न पूरा किया, कपिल देव, अजहरुद्दीन, धोनी, विराट, बुमराह से ना हो पाया, वो काम 25 साल के शुभमन गिल ने कर दिया। ओह अच्छा, शुभमन गिल कैप्टन भारत के पहले कप्तान बन गए हैं जिन्होंने इंग्लैंड को बर्मिंघम में हराया है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी गुरु की 24 अगस्त साल 1971 को पहली बार हमने इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया था। मैदान था ओवल का। हमने लॉर्ड्स को पहली बार 86 फतेह किया था, लेकिन आज तक कभी भी हम इस मैदान पर जीत नहीं दर्ज कर पाए थे। लेकिन वही है कि क्रिकेट में जब जिसको जितना गुरूर होता है उतना जल्दी गुरूर गिरता भी। एक बार ऑस्ट्रेलिया को था गैबा का, हमने वहां घमंड तोड़ा था और इस बार हमने एजबेस्टन में घमंड तोड़ा है। बुमराह के डेब्यू के बाद ये केवल दूसरी जीत है बिना बुमराह के, और ये बताने के लिए काफी है गुरु की ये मैच कितना खास था। वो जो शेर था ना कि छत को बड़ा गुमान था अपने छत होने का, फिर छत के ऊपर छत बनी और छत जमीन हो गई। इंग्लैंड को एक्चुअली एजबेस्टन में उसकी औकात हमने बता दी। औकात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंग्लैंड बड़ी टीम है यार, अपने घर में बड़े अपने आप को तोप समझते हैं। इस सीरीज से पहले वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। माइकल वॉन कह रहे थे कि प्रैक्टिस सेशन है, मतलब एशेज से पहले हम एक ट्राई कर रहे हैं। अच्छा। और अब इंडिया ने बताया कि बाबू मजाक मत लेना, हम नए खिलाड़ी हैं लेकिन हमारे हौसले बड़े बुलंद हैं। मतलब वो जो ऐड आता था ना, रिश्ता वही सोच नहीं, तो ये कह रहे हैं कि भैया पुराने वाले ही सब हैं, जो गए हैं वो सिखा के गए हैं, और इसी का नतीजा है कि इंडिया अब चढ़ के कह रही है कि हम तुमको पटकेंगे। बुमराह 2021 में गैबा में भी नहीं थे और इस बार यहां भी नहीं, और दोनों जगह पर इंडिया ने एक्चुअली घमंड तोड़ा है। क्योंकि बुमराह जब होते हैं तो सारे खिलाड़ी बुमराह पे डिपेंडेंट होते हैं कि बुमराह भैया जिताएंगे, लेकिन बुमराह नहीं थे तो सबको हनुमान जी की तरह एहसास कराया गया कि तुमको करना है। और फिर जो कुछ आकाशदीप ने किया, जो कुछ शुभमन गिल ने किया, जो कुछ मोहम्मद सिराज ने किया, जो कुछ रविंद्र जडेजा ने किया, जो जायसवाल, जो राहुल ने किया, उसका नतीजा यह है कि इंडिया ने इतिहास की अपने इंग्लैंड पर सेना देशों में सबसे बड़ी जीत दर्ज करी। 336 रनों से इंग्लैंड को हराया है। बहुत बुरी हार है। इंडिया ने 587 बनाए, फिर 427 बनाए, डिक्लेयर किया। इंग्लैंड पहली पारी में 407 और दूसरी पारी में 271, 336 रनों से हार। बिना बुमराह के 20 विकेट जो लेना चैलेंज था, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि भाई साहब 20 विकेट लेगा कौन है आपके पास, कोई गेंदबाज आपको दिख रहा है इस लाइनअप में? 17 विकेट अकेले सिराज और आकाशदीप ने निकाले, 10 विकेट अकेले आकाशदीप निकाले और 7 विकेट सिराज निकाले। और ये बताने के लिए काफी है कि इन दोनों ने किस तरह से इंग्लैंड को तोड़ा है। Good. मतलब वो जो कहते हैं ना, एक बिहारी सब पर भारी। हमको लग रहा है कि आकाशदीप बिहारी इंग्लैंड से पूरा लगान वसूलने गए थे कि पूरा वसूलेंगे, 10 विकेट वसूले। कमाल का यार, मतलब ही इज वेरी अंडररेटेड बॉलर। आप सोचो कि अगर बुमराह पांचों मैच खेलते तो खेलने का मौका तक नहीं मिलता, लेकिन पहले ही मैच में आना और 10 विकेट निकालना इंग्लैंड की हालत ये थी कि इंग्लैंड वाले भी ताली वनडे नहीं था, इंग्लैंड वाले भी कह रहे थे कि यार हमको लग रहा था फ्लैट पिच है, लेकिन जब आकाशदीप ने गेंदबाजी करी तो ये लगा कि अप्रोच फ्लैट नहीं है, इसमें क्वालिटी चाहिए, जिसमें टैलेंट होगा वो उखाड़ लेगा, और आकाशदीप ने एक्चुअली उखाड़ दिया। आकाशदीप इंडिया की तरफ से अब तक के सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग बॉलर हो गए हैं इंग्लैंड में। 10 विकेट 187 देकर चेतन शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा है, उन्होंने 1986 में रिकॉर्ड बनाया था। बुमराह ने बनाया था 110 रन देकर 9 विकेट लिए थे 2021 में। जहीर खान का रिकॉर्ड था 2007 का। यानी बीते कई सालों में कोई इंग्लैंड में जाकर इस तरह गेंदबाजी कर ही नहीं पाया। 10 विकेट 187 पर, ये बहुत बहुत शानदार स्टैट है और काफी ज्यादा फैसिनेटिंग है। इंडिया की जीत के बारे में बात करेंगे तो इंडिया की सबसे बड़ी जीत है, 336 रनों की जीत है। इससे पहले जो जीत थी वो 318 की थी वेस्ट इंडीज के सामने, 304 थी, बट ये सबसे बड़ी जीत है। और इस जीत के नायक शुभमन गिल है। वो शुभमन गिल जिनकी आवाज का मजाक उड़ाया गया, वो शुभमन गिल जिन्हें कैप्टेंसी देने पर बहुत सारे सवाल हुए, लेकिन हम बार बार कहते हैं क्रिएटिव फील्ड में जब आप पर आलोचना हो तो आप काम से जवाब दे दो, और शुभमन गिल ने यही किया, अपने काम से सबको जवाब दे दिया। ओवरसीज जो शतक था उनका, ये कमाल था।
डबल 100 मारा उन्होंने, शतक मारा, प्लेयर ऑफ द मैच बन गए। शुभमन गिल आए और मानो ये स्टेटमेंट दिया कि मैं यहां ठहरने आया हूं, एक नए एरा की शुरुआत करने आया हूं। पहली पारी में 269 रन, सेना देशों में ये हाईएस्ट स्कोर है। दूसरी पारी में 161 रन, कुल मिलाकर 400 प्लस रन। आई मीन दैट्स हैट्स ऑफ। शुभमन गिल वर्ल्ड क्रिकेट की हिस्ट्री में इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट की दोनों पारियों में, एक में 250, एक में 150 आज तक कभी किसी भी बल्लेबाज ने ये रिकॉर्ड नहीं बनाया और शुभमन गिल का ये रिकॉर्ड बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इसी वजह से इंडिया आज अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज कर रही है। मुझे तो एक टाइम लग रहा था कि यार मैन ऑफ द मैच में किसे दूं, क्योंकि ना कभी 250 और 150 किसी ने बनाए थे और ना कभी किसी गेंदबाज ने इंग्लैंड के अंदर 10 विकेट निकाले थे। लेकिन शुभमन क्योंकि 269 और 160 प्लस, आई थिंक ये थोड़ा एक्स्ट्रा पुश था। सो माहौल जीतने का उन्होंने बनाया था, बिकॉज इंडिया हारेगी नहीं, शुभमन गिल ने ये सुनिश्चित कर दिया था और इस वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच मिला, वेल डिजर्व्ड। बट आकाशदीप की भी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, जितनी तारीफ की जाए। गुड। शुभमन गिल एज अ कैप्टन भी वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि बहुत ट्रोलिंग हुई थी, बहुत सारे सवाल थे कि यार 25 साल का लड़का है, क्या ये कर पाएगा, क्या इससे होगा, लेकिन जिस तरह से हुआ, आई मीन हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। अब इंडिया जब लॉर्ड्स में जाएगी, बुमराह वापस आएंगे, तो मैच काफी बना हुआ रहेगा। अब इंडिया बराबरी पर है, उधर जोफ्रा आर्चर आएंगे, इधर से बुमराह जाएंगे और मुझे लगता है बहुत तगड़ा मैच होने वाला। लॉर्ड्स का मैच जो है वो बहुत तगड़ा होगा और इंडिया काफी इंजॉय करेगी। बट गिल के एरा में इंडिया का दिल जो है वो इन्होंने जीत लिया यार। कमाल यार, कमाल। टॉप परफॉर्मर शुभमन गिल, आकाशदीप 10 विकेट, मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा अगेन बहुत अंडररेटेड 89-69। ये रन बहुत इंपॉर्टेंट थे। पहली पारी में वो जो 89 रन की पार्टनर अकेले बनाए और पार्टनरशिप की उन्होंने शुभमन गिल के साथ मिलकर, दैट वाज गेम चेंजिंग फैक्टर। वो मैच पलटने वाला था। सिराज पहली पारी में 6 विकेट, हैट्स ऑफ यार, हैट्स ऑफ। राहुल, जायसवाल सबने शानदार खेला और नतीजा यही है कि हम यहाँ पर जीत कर आए हैं। इनफैक्ट आप देखो इंडिया में यूनिटी भी नजर आ रही थी। आकाशदीप पे 4 विकेट थे और ऋषभ पंत चिल्ला रहे थे कि आकाश ही डालेगा, 4 लेकर बैठा है बेचारा। आई मीन दैट्स कि आप चाहते हो कि आपके टीम में जो बंदे हैं वो अच्छा करें और वही हुआ। आकाश को मौका दिया गया कि भाई तू 10 विकेट ले ले अपने इस टेस्ट मैच में, और आकाश ने लिया। आखिरी विकेट के लिए भी एक साइड जडेजा, एक साइड आकाश को लगा रहे थे। वो चाहते थे कि आकाश 10 विकेट निकाल ले और 10 विकेट आप रोज नहीं पाते हो, बहुत बड़ी बात है। वाह यार, कमाल है। और गिल था द कैप्टन ऑफ द टीम, दैट इज़ रियली नाइस। और उसके बाद हम जीते हैं। मुझे एज नहीं पता थी, अब पता चलिए ही इज़ जस्ट 25 ईयर्स ओल्ड। और 25 ईयर्स ओल्ड में कैप्टन बन के और जिताना इस कमाल की बात। प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहले टेस्ट क्रिकेट में बनेगा, अच्छी बात है, फिर दूसरों में बनेगा इस फॉर्मेट में। गुड गुड। तो ये प्रिपेयर हो रहे हैं या टेस्ट कर रहे हैं कि कौन फ्यूचर में कैप्टन बनाने हैं, मेन मैचेस के टाइम किस किस को क्या रोल देना होगा। और बुमराह भी नहीं खेल रहा था और अब इसके बाद जो नेक्स्ट होगा जब लॉर्ड्स में, तब बुमराह आएगा ऐसे लग रहा है। और ये जो इंग्लैंड है, इसको लग रहा है, ऐसे लगा है इस वीडियो से कि भाई उनको ये लग रहा है कि हम बड़े पता नहीं क्या तोपची बन गए हैं, जो उनको लग रहा है कि ये तो हम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए या ट्रायल के लिए क्या करते हैं। वो तो ऐसे ही था। अब देखेंगे, अगर ये FA ही था तो तुम तो हार गए बेटा। तो अब जब मेन होगा और इससे भी ज्यादा सीरियस होगा तो तब क्या होना है तुम्हारा। और तब तो बुमराह भी है। तो चलो देखेंगे। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपना थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।